वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय सुलेहा। आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। चैप्टर 3 जस्टिस न्याय फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ जस्टिस, एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस, डायमेंशन ऑफ जस्टिस, टाइप्स ऑफ जस्टिस और फेमस थिंकर्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्याय का अर्थ, मीनिंग ऑफ जस्टिस। जस्टिस शब्द लैटिन वर्ड जस्टिसिया से बना है। इसका बेसिक मीनिंग होता है प्रॉपर ऑर्डर, फेयरनेस और सोसाइटी में बैलेंस मेंटेन करना। सिंपल वर्ड में अगर हम समझे तो जस्टिस का पर्पस होता है सोसाइटी में समन्वय और संतुलन मेंटेन करना। सोसाइटी में बैलेंस बनाए रखने के दो मेजर तरीके होते हैं। पहला दंड देना, गलत काम करने पर पनिशमेंट देना। दूसरा है पुरस्कार देना, अच्छा काम करने पर रिवॉर्ड देना, पुरस्कृत करना। इस तरह जस्टिस सोसाइटी में डिसिप्लिन और हार्मनी बनाए रखता है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस, न्याय के मूल तत्व। मोस्ट पॉलिटिकल थिंकर्स के अकॉर्डिंग जस्टिस के दो मेन एलिमेंट्स होते हैं, इक्वालिटी, समानता। इक्वालिटी का मतलब है कि सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, लोगों के सामने सब बराबर हो। फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता। फेयरनेस का मतलब है कि डिसीजन बिना किसी बायस के लिया जाए, मतलब कास्ट, रिलीजन, जेंडर या स्टेटस के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डायमेंशंस ऑफ जस्टिस, न्याय के आयाम। जस्टिस को समझने के लिए इसके डिफरेंट डायमेंशंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। मोरल डायमेंशन, नैतिक आयाम, ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य और मॉरल ड्यूटीज का पालन करता है तो वही जस्टिस है। दूसरा है लीगल डायमेंशन, वैधानिक आयाम। इसका रिलेशन रूल ऑफ लॉ से होता है, लॉ के सामने सब बराबर होते हैं। इस आइडिया को सपोर्ट करने वाले थिंकर्स में जेरमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन का नाम आता है। पॉलिटिकल डायमेंशन, इसमें फोकस होता है पॉलिटिकल इक्वालिटी पर, मतलब सभी लोगों को गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन का राइट मिलना चाहिए। सोशल डायमेंशन, सोशल जस्टिस का मतलब है कि जाति, धर्म, लिंग या जन्म से के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक डायमेंशन, इकोनॉमिक जस्टिस का अकॉर्डिंग सभी लोगों को बेसिक इकोनॉमिक रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। टाइप ऑफ जस्टिस, न्याय के प्रकार। जस्टिस को जनरली तीन मेन टाइप्स में डिवाइडेड किया जाता है। प्रोसीजरल जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस में फोकस होता है प्रोसेस पर, रिजल्ट पर नहीं। अगर प्रोसेस फेयर है तो डिसीजन भी जस्ट माना जाता है। ये आइडिया मोस्टली लिबरल और कैपिटलिस्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। सब्सटेनेटिव जस्टिस, सब्सटेनेटिव जस्टिस का फोकस रिजल्ट और आउटकम पर होता है। इसका एम होता है सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को अचीव करना, मतलब सिर्फ प्रोसेस नहीं बल्कि फाइनल रिजल्ट भी फेयर होना चाहिए। तीसरे में आता है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं। किसी व्यक्ति को बिना सुने पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। पनिशमेंट देने वाली अथॉरिटी लीगल और लेजिटिमेट होनी चाहिए। डिसीजन लॉजिकल और फेयर होना चाहिए। क्राइटेरिया ऑफ जस्टिस, न्याय के मानदंड। जस्टिस के डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं। नीड, आवश्यकता, आवश्यकता के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन। एबिलिटी, क्षमता, क्षमता के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन। राइट्स, अधिकार, अधिकार के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं फेमस फिलोसोफर प्लेटो की। प्लेटो जस्टिस एज हार्मनी, उनकी फेमस बुक है द रिपब्लिक। प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस एक हार्मनी की सिचुएशन है जहां हर व्यक्ति और हर क्लास अपना असाइंड काम करता है और दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता। प्लेटो के अकॉर्डिंग सोसाइटी तीन क्लासेस में डिवाइडेड होती है। पहला रूलर,
दूसरा एक्सॉलरीज या सोल्जर, तीसरा प्रोड्यूसर। रूलर्स में दार्शनिक शासक आते हैं, और सोल्जर में रक्षक होते हैं, और प्रोड्यूसर में उत्पादक वर्ग होते हैं। प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस तब होता है जब हर क्लास अपना कर्तव्य निभाए। इंडिविजुअल के अंदर भी 3 एलिमेंट होते हैं: रीजन बुद्धि, स्पिरिट साहस, एपिटाइट इच्छाएं। जब ये तीनों एलिमेंट्स बैलेंस में होते हैं तब व्यक्ति और स्टेट दोनों में जस्टिस एस्टैब्लिश होता है। अब बात करते हैं अरिस्टोटल की। उनकी मुख्य किताबें हैं निकोमेचियन, एथिक्स और पॉलिटिक्स। अरिस्टोटल के अनुसार जस्टिस का अर्थ है हर व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देना। उन्होंने जस्टिस को समानता और अनुपात यानी प्रोपोर्शनैलिटी के आधार पर समझाया। अरिस्टोटल ने जस्टिस के 2 मुख्य प्रकार बताए: डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है समाज में संसाधनों, सम्मान और पदों का वितरण योग्यता और योगदान के आधार पर होना चाहिए। करेक्टिव जस्टिस, यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो न्याय का कार्य उस असंतुलन को सुधारना है। अरिस्टोटल का एक महत्वपूर्ण विचार है प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। इसका मतलब है कि समानता का अर्थ सबको बराबर देना नहीं, बल्कि योग्यता के अनुसार देना है। ऑगस्टाइन। अब हम बात करते हैं एसटी ऑगस्टाइन की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द सिटी ऑफ गॉड। ऑगस्टाइन के अनुसार सच्चा न्याय केवल ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन में संभव है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में न्याय नहीं है तो वे केवल लुटेरों का समूह बन जाता है। उनका फेमस स्टेटमेंट है, जस्टिस रिमूव्ड व्हाट आर किंगडम्स बट गैंग्स ऑफ रोबर्स। ऑगस्टाइन के अनुसार राज्य का उद्देश्य होना चाहिए नैतिक व्यवस्था स्थापित करना, समाज में न्याय को कायम रखना, और जस्टिस का संबंध डिवाइन ऑर्डर यानी ईश्वर की व्यवस्था से है। कार्ल मार्क्स। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। उनकी प्रमुख किताबें हैं दास कैपिटल और क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। मार्क्स के अनुसार कैपिटलिस्ट सिस्टम में जस्टिस संभव नहीं है, क्योंकि इस व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण रखता है और श्रमिकों का शोषण करता है। मार्क्स का मानना था कि वास्तविक जस्टिस केवल क्लासलेस सोसाइटी में ही संभव है। कम्युनिस्ट सोसाइटी में सिद्धांत होगा फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। मतलब हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। मार्क्स का अंतिम लक्ष्य था वर्गहीन और शोषण मुक्त समाज। अब हम आते हैं मॉडर्न फिलोसोफर जॉन रॉल्स पर। उनकी फेमस बुक है A Theory of Justice 1971 and Justice as Fairness, a Restatement 2001। रॉल्स के अनुसार जस्टिस का आधार है फेयरनेस यानी निष्पक्षता। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए: ओरिजिनल पोजीशन, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। ओरिजिनल पोजीशन में एक हिपोथेटिकल स्थिति जहां लोग मिलकर सोसाइटी के रूल्स तय करते हैं। व्हील ऑफ इग्नोरेंस में इस स्थिति में किसी को ये पता नहीं होता है कि वह समाज में अमीर होगा या गरीब, इसलिए लोग ऐसे नियम बनाते हैं जो सबके लिए फेयर हो। रोल्स ने जस्टिस के 2 प्रिंसिपल दिए: इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल। इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल में हर व्यक्ति को समान मौलिक स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। डिफरेंस प्रिंसिपल में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तभी स्वीकार्य हैं जब वे सबसे कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाए। अब बात करते हैं रॉबर्ट नॉजिक की। उनकी प्रसिद्ध बुक है अनार्की स्टेट एंड इथोपिया। नॉजिक के अनुसार जस्टिस का मतलब है व्यक्ति की संपत्ति और अधिकारों का सम्मान करना। उन्होंने एंटाइटलमेंट थ्योरी दी। इसके 3 मुख्य सिद्धांत हैं: जस्टिस इन इक्विजिशन,
जस्टिस इन ट्रांसफर, रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस। जस्टिस इन एक्विजिशन, यदि संपत्ति वैध तरीके से प्राप्त हुई है तो वह न्याय संगत है। जस्टिस इन ट्रांसफर, यदि संपत्ति स्वेच्छा से हस्तांतरित हुई है तो वह न्याय संगत है। रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे सुधारना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेडरिक हायक की। उनकी प्रसिद्ध बुक है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, द मिरेज ऑफ सोशल जस्टिस। हायक के अनुसार सोशल जस्टिस एक भ्रम यानी मिरेज है। उन्होंने कहा कि मार्केट सिस्टम में आउटकम को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए स्टेट को इकोनॉमिक मैटर्स में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। समान अवसर महत्वपूर्ण है, लेकिन परिणाम समान होना आवश्यक नहीं। हायक के अनुसार फ्री मार्केट सिस्टम सबसे प्रभावी व्यवस्था है। अब बात करते हैं अर्नेस्ट बार्कर, जस्टिस एंड सोशल ऑर्डर। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951, रिफ्लेक्शंस ऑफ ऑन गवर्नमेंट 1942। इनकी थ्योरी है अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार जस्टिस का उद्देश्य सोसाइटी में फेयर सोशल ऑर्डर एस्टैब्लिश करना है, जहां इंडिविजुअल राइट्स और सोशल हार्मनी के बीच बैलेंस हो। मेन आइडियाज, जस्टिस का संबंध इंडिविजुअल राइट्स और सोशल हार्मनी से है। स्टेट का मुख्य कार्य है सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करना, सोसाइटी में इक्वालिटी और फ्रीडम के बीच बैलेंस बनाए रखना। जस्टिस केवल लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि मोरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आइडियल स्टेट वह है जहां इंडिविजुअल फ्रीडम सुरक्षित हो, सोशल इक्वालिटी प्रमोट की जाए, सभी नागरिकों के साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाए। अब बात करते हैं थॉमस पोगे, ग्लोबल जस्टिस। इनकी फेमस बुक का नाम है वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स 2002 और सेकंड बुक है इनकी रियलाइजिंग रोल्स 1989। इनकी थ्योरी है थॉमस पोगे का फोकस ग्लोबल जस्टिस पर है। उनके अनुसार जस्टिस केवल नेशनल लेवल तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी लागू होना चाहिए। इनकी थ्योरी में इन्होंने ग्लोबल जस्टिस पर ज्यादा फोकस किया है। इनकी मेन आइडियाज हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से पुअर कंट्रीज में पॉवर्टी बढ़ती है। रिच कंट्रीज की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ग्लोबल इनइक्वालिटी को कम करे। वेल्थ और रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन अधिक न्यायपूर्ण होना चाहिए। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि पॉवर्टी को कम किया जा सके और ग्लोबल इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके। जस्टिस का कॉन्सेप्ट केवल नेशनल लेवल तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्लोबल जस्टिस भी आवश्यक है, ऐसा थॉमस पोगे का मानना है। अब बात करते हैं अमर्त्य सेन, कैपेबिलिटी अप्रोच। उनकी फेमस बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस। अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच दिया है। उनके अनुसार जस्टिस का मूल्यांकन केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि लोगों की वास्तविक क्षमताओं और अवसरों से किया जाना चाहिए। इस थ्योरी के अनुसार न्याय का उद्देश्य लोगों को बेहतर जीवन जीने की क्षमता देना है। गरीबी और असमानता को कम करना आवश्यक है। लोकतांत्रिक चर्चा यानी पब्लिक रीजनिंग जस्टिस की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम जस्टिस न्याय के कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स, उनकी बुक्स और उनकी मेन थ्योरीज को शॉर्ट और क्लियर वे में भी समझेंगे। ये थिंकर्स पॉलिटिकल फिलॉसफी में जस्टिस को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। प्लेटो, उनकी थ्योरी है जस्टिस एज हार्मनी। उनकी बुक है द रिपब्लिक। अरिस्टोटल, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव जस्टिस, निकोमशियन एथिक्स, उनकी बुक का नाम है। ऑगस्टाइन, डिवाइन जस्टिस, उनकी थ्योरी है और उनकी बुक का नाम है सिटी ऑफ गॉड। मार्क्स की थ्योरी है क्लासलेस सोसाइटी और उनकी फेमस बुक है दास कैपिटल।
रोल्स की थ्योरी है जस्टिस एज फेयरनेस और उनकी फेमस बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस। नॉजिक की थ्योरी है एंटाइटलमेंट थ्योरी और उनकी फेमस बुक है अनार्की स्टेट एंड इथोपिया। हायक की फेमस थ्योरी है सोशल जस्टिस मिराज एंड उनकी फेमस बुक है लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। अमर्त्य सेन, इनकी थ्योरी है कैपेबिलिटी अप्रोच एंड इनकी फेमस बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस। नाउ कमिंग अप नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट चैप्टर राइट्स, अधिकार। इस चैप्टर में हम राइट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्या राइट्स बिना ड्यूटीज के एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्या राइट्स यूनिवर्सल होते हैं या फिर डिफरेंट कल्चर्स के अकॉर्डिंग डिफाइन होते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या स्टेट इंडिविजुअल राइट्स को लिमिट कर सकती है। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम पॉलिटिकल थ्योरी में राइट्स के कॉन्सेप्ट को और डीपली समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगे और वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर राइट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।